आप सभी को मालूम होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और आप लोग देख रहे होंगे कि लड़कियों ने बाजी मार ली गई और टॉप में आप देखें तो श्रुति शर्मा ने पहली रैंक हासिल की हुई है। और मुझे लगता है कि ये तमाचा उन लोगों के गाल पर है जो लोग कहते हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियों ये नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं। आज के समय में मुझे लगता है कि आप देखिए समय बदल चुका है और लड़कियां लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। और कोई भी क्षेत्र उठा के देख लीजिए आप लोग, लड़कियां हमेशा आगे आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। तो आज हम लोग श्रुति शर्मा के बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कठिन परीक्षाओं में से एक परीक्षा मानी जाती है आपकी सिविल सर्विस। और आप देखेंगे जिसे आप लोग आईएएस कह देते हैं, यूपीएससी कह देते हैं। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि स्टेट के तर्ज पर, यूपीएससी के तर्ज पर आपने देखा होगा स्टेट पीसीएस भी अपना एग्जाम करवाता है, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस। और आप देखते हैं कि ऊपर, इससे ऊपर आप देखते हैं सिविल सर्विस होता है आपका। तो कुछ आप लोग पिक्चर्स देख लीजिए, अलग ही खुशी रहती है, समझ रहे हैं आप। तो आज सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद सभी के मन में यह कौतूहल कि आखिर श्रुति शर्मा है कौन। और श्रुति दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में रहती हैं। वहीं उनका परिवार बिजनौर का रहने वाला है। कहाँ का? बिजनौर का रहने वाला है। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ है और इतिहास की छात्रा रही हैं, हिस्ट्री की छात्रा हैं। इसके अलावा उन्होंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की हुई है। और जानकारी के मुताबिक उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया आवासीय कोचिंग अकादमी में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की है। और उनके घर में माता पिता, भाई हैं और उनकी माँ गृहिणी है, हाउस वाइफ है। और जबकि उनके पिता दिल्ली में एक निजी स्कूल चलाते हैं और इन चीज़ों की शौकीन भी हैं श्रुति शर्मा। टॉपर श्रुति शर्मा पढ़ाई के साथ साथ अन्य कई शौक भी रखती हैं। श्रुति को नई नई चीज़ों को सीखना बेहद पसंद है। साथ ही कला में उनकी रुचि भी है। आर्ट और कल्चर के बारे में पढ़ना उन्हें बेहद पसंद है। और मुझे लगता है कि यूपीएससी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आर्ट कल्चर आप लोग पढ़ते भी होंगे, एक टॉपिक ही है आपका। और मुख्य परीक्षा में आप देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक इंटरव्यू में श्रुति ने बताया कि उन्हें सिनेमा में भी काफ़ी दिलचस्पी है। वो नई फिल्मों के बारे में जानना और देखने का शौक रखती हैं। और श्रुति है महिलाओं से प्रभावित। कौन सी महिलाओं से? श्रुति शर्मा देश की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, प्रथम महिला आईपीएस विजय लक्ष्मी पंडित और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल से काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने इनकी फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर की हुई है। अगर हम लोग इनके रोल नंबर की बात करें तो इस बार यूपीएससी टॉपर लिस्ट में लड़कियों का ही बोलबाला रहा है। ऑल इंडिया रैंक की टॉप 3 में पर 3 लड़कियों ने ही बाजी मारी है। ऑल इंडिया में श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। उनका रोल नंबर देखें तो 0803237 है, 0803237 है उनका। दूसरे स्थान पर आप देखेंगे अंकिता अग्रवाल रही है। तीसरे स्थान पर आप देखेंगे गामिनी सिंगला कुमली है। अगर आप यूपीएससी द्वारा जारी पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो यूपीएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट रहती है ना, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक और आपको बता देता हूँ, देखिए जब भी आप लोगों को किसी एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो उसकी ऑफिशियल साइट पर जाया करिएगा। यूपीएससी के बारे में जानना है, कोई अपडेट देखना है तो आप लोग यूपीएससी की मेन साइट पर जाया करिएगा। वहाँ सही जानकारी आपको मिलती है और जब अपडेट होती है तुरंत वहाँ अपडेट कर दी जाती है। और इसी तरह आपको यूपीपीसीएस के बारे में जानना है तो उसकी यूपीपीसीएस की मेन साइट पर जाइए। और एमपीपीएससी के बारे में जानना है तो एमपीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाइए आप लोग, क्योंकि आजकल फर्जी साइटें भी बहुत बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री साहब ने आप देखेंगे इन्हें बधाई दी है। क्या दी है? बधाई दी है। और बधाई तो बनती है। और आप सभी को मालूम होगा कि 27 जून 2021 को आयोजित हुई थी प्रारंभिक परीक्षा और यूपीएससी ने सीएसई 2021 के लिए नोटिफिकेशन 4 मार्च 2021 को जारी करते हुए पंजीकरण शुरू किया था और आवेदन की तारीख 24 मार्च 2021 थी। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा 27 जून 2021 को आयोजित की गई थी, जिसके नतीजे घोषणा 29 अक्टूबर 2021 को की गए थे। इसके बाद मेंस परीक्षा 7 से 16 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी। परिणाम 17 मई को जारी किए गए थे। इसका अंतिम परिणाम घोषित किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि इसमें 3 स्टेज होते हैं। प्रीलिम्स देखते हैं,
आप लोग प्रीलिम्स अगर पास कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा में जाते हैं, मुख्य परीक्षा के बाद आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और एक तरह से आपका सिलेक्शन हो जाता है। यही प्रोसेस है इसका। चलिए, तो ये मोटिवेशनल स्टोरी है।